एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ तब वाणी का प्रयोग करता है जब उसके पास कुछ महत्वपूर्ण कहने के लिए होता है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति केवल इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बोलने की आदत होती है। बोलने की विधि महत्वपूर्ण होती है। यदि आप यह सोचते हैं कि आप कम बोलते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो शायद इस वीडियो के खत्म होने तक आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप यह जान पाएंगे कि आपका कम बोलना आपको दूसरों से अधिक बुद्धिमान और सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का अर्थ कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का अर्थ कम समझना नहीं होता, और कम बोलने का अर्थ कम प्रयास करना नहीं होता। वे 8 गुण हैं जो केवल कम बोलने वाले लोगों में पाए जाते हैं। पहला गुण, कम बोलने वाले लोगों में यह होता है कि वे अधिक फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वे हृदय से अच्छे व्यक्ति होते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं तो कम बोलता हूँ, मेरे साथ कौन मित्रता करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कम बोलने वाले व्यक्ति अप्रोचेबल होते हैं। वे बातों को सुनने और समझने का ज्ञान रखते हैं और वे केवल आवश्यकता अनुसार ही बोलते हैं। इसलिए वे किसी को परेशान नहीं करते और न ही दूसरों का समय व्यर्थ करते हैं। तो मुझे बताएं, क्या कम बोलने वाले लोग कम फ्रेंडली होते हैं या अधिक फ्रेंडली होते हैं? दोस्ती का मूल मंत्र यही है कि एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे को सुनना, उनके दुख को महसूस करना, और ऐसी गुणवत्ताएं कम बोलने वाले लोगों में प्रचुर मात्रा में होती हैं। दूसरा गुण, कम बोलने वाले व्यक्तियों का एक और गुण यह होता है कि वे अधिक विश्वसनीय होते हैं। देखिए, कोई रहस्य तब तक ही रहस्य बना रहता है जब तक वह हृदय में सुरक्षित होता है, और कम बोलने वाले व्यक्तियों की गोपनीयता अत्यधिक मजबूत होती है और उनके मन में क्या चल रहा है इसे जानना काफी कठिन होता है। इसलिए वे कभी भी ऐसी बात नहीं कहते जिससे उनकी गोपनीयता का उल्लंघन हो और कोई उसका अनुचित लाभ उठा सके। वे कभी भी ऐसी बात नहीं कहते जिसका उन्हें बाद में पछतावा हो, और यही गुण उन्हें सबसे अधिक विश्वसनीय बनाता है, क्योंकि वे आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता से उसका समाधान भी खोजेंगे और फिर भी उसे किसी को नहीं बताएंगे। तीसरा गुण, वे लोग जो कम बोलते हैं वे अधिक बुद्धिमान होते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति अपनी बात को एक ही बार में व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। एक ही वाक्य में अपनी बात को स्पष्ट करने की कला उन्हीं में होती है, और वे जो अपनी बात को कम शब्दों में समझा सकते हैं उन्हें हम बुद्धिमान मानते हैं। हमारी भावनाएं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की तरह होती हैं और हमारे शब्द पानी के समान होते हैं। जितना पानी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिलाएंगे वह एसिड उतना ही पतला हो जाएगा। अर्थात जितने अननेसेसरी शब्द आप बोलेंगे उतना ही कम आपकी भावनाओं को दूसरा व्यक्ति समझेगा। यदि आपको अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है तो कम शब्दों का प्रयोग करके उसे व्यक्त करना सीखें, कहानी मत बताएं। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी और समझी जाती है। चौथा गुण, वे लोग जो कम बोलते हैं वे अधिक समझदार होते हैं। जब आप चुपचाप किसी की बातें सुनते हैं और समझते हैं तो आपके सामने वाले को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है और वह नहीं सोचेगा कि आप अज्ञानी हैं, क्योंकि इस विश्व में अच्छे लिसनर्स बहुत ही कम होते हैं। और यदि आप एक अच्छे लिसनर्स हैं तो आपके सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों की सम्मान कर रहे हैं, आप उसे समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और जब कोई व्यक्ति आपको बुद्धिमान मानेगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, चुप रहकर किसी का दुख सहना मूर्खता नहीं होती, यह बुद्धिमत्ता होती है, मानवता होती है। और यदि यह बुद्धिमत्ता अच्छी है तो कृपया बताएं, क्या कम बोलना एक विशेषता है या एक कमी है? कम बोलने वाले व्यक्तियों में यह होता है कि उनमें सफलता प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। देखिए, जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनमें धैर्य और सहनशीलता की अपार संचय होता है और वे अननेसेसरी बातचीत में समय नहीं गंवाते, इसलिए उनका टाइम मैनेजमेंट भी बेस्ट रहता है। साथ ही कम बोलने वाले व्यक्ति बोलने पर नहीं बल्कि कार्य करने पर विश्वास करते हैं और वे समय को बोलने के बजाय अपने कार्य में लगाते हैं। कम बोलने के कारण वे शीघ्र ही किसी से झगड़ते नहीं हैं और उनकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होती है, और इसके परिणाम स्वरूप वे अपने कार्य पर अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जब एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण समाहित होते हैं तो उस व्यक्ति के लिए सफलता प्राप्त करना कोई कठिनाई नहीं बनती। कम बोलने वाले व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वे किसी के मुंह नहीं लगते और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हैं। आमतौर पर हम तब किसी के मुंह लगते हैं जब हम बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, या बार बार एक ही बात दोहराते हैं, या फिर अनजाने में कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसका दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से फायदा उठा सकता है। जब हम किसी के करीब आते हैं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें वह हमारी इज्जत कम कर सकता है। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं वे ऐसी स्थितियों से बचते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम नहीं होने देते हैं और दूसरे लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। वे ऐसी कोई बात नहीं कहते
जिससे वे दूसरों के मुंह लग सके, और न ही वे दूसरों को ऐसा करने का मौका देते हैं। कम बोलने वाले व्यक्तियों का एक और विशेषता यह होती है कि वे अत्यधिक शांत और पीसफुल होते हैं। ऐसे लोगों के पास दुश्मन ना के बराबर होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते। जितना कम आप बोलेंगे उतना ही कम वादा आप किसी से करेंगे, और जितने कम वादे आप करेंगे उतने ही कम वादे आप तोड़ेंगे, जिससे आप अधिक शांत और संतुष्ट रहेंगे। इस दुनिया में उल्टा सीधा बोलने से अधिक नुकसान हुए हैं, जबकि कम बोलने से इतने नुकसान नहीं हुए। अगर कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला आपसे झगड़ सकता है और आपकी शांति भंग हो सकती है। जितना कम आप बोलेंगे उतना ही कम आप खुद को दुखी करेंगे, और उतने ही कम आप दूसरों को दुखी करेंगे। आप खुद शांत रहेंगे और दूसरों को भी शांत रखेंगे। कम बोलने वाले व्यक्तियों का एक और गुण है कि वे अकेलापन से कभी नहीं घबराते, और उनकी व्यक्तित्व में एक सकारात्मक गंभीरता देखने को मिलती है। ऐसे लोग अधिकतर समय अपने आप में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे अन्य लोगों के साथ अधिक संवाद नहीं करते। उनका जो समय होता है वह उनके लिए होता है, यानी वे अकेलापन को एकांत में बदल देते हैं, जो अकेले रहकर जीने, सफल होने और मजबूत बनने की कला होती है। इस कला को वे इतने अच्छे से सीख लेते हैं कि चाहे आप उन्हें 1000 लोगों के बीच में छोड़ दें, फिर भी वे खुद से जुड़े रहते हैं। उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास होता है और वे अपनी अलग पहचान पर गर्व करते हैं। इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई उनके साथ होगा या नहीं। यह बात उन्हें अन्य लोगों से अलग और मजबूत बनाती है। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी क्रियाएं आपके शब्दों से अधिक बोलती है। इसलिए शब्दों के द्वारा बोलने के बजाय अपनी क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति करना सीखें। अपनी देखभाल करें और निरंतर प्रगति करते रहें। देश में न केवल अपना बल्कि विश्व में देश का नाम रोशन करें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।